प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बिहार में जनसभा था और वह दो जनसभा को संबोधित किए हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री कल जो ऐसा बयान दिए हैं जिसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यह कहा है कि विपक्षियों को भारत माँ की जय बोलने में बुखार आता है और उस पर जो सियासत है वो तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत माँ की जय बोलने से, और वहीं जो बताते चले कि जिस तरीके से जो निरहुआ है वो उन्होंने कहा है कि भारत माँ का जो जय बोलने से अगर कोई लड़खड़ाता है तो सही में उनको बुखार आता है। और उन्होंने यह भी साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो विपक्षी दल है वह मोदी जी के विरोध करते हुए जो है वो देश का विरोध करने लगते हैं। और जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह सांसद भाजपा के वो भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने सीमांचल को लेकर कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो वोट बैंक है सीमांचल में वो इस बार जो है वो नहीं चलेगा और कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं रह गया है, वो हमेशा दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक चलाता है। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के तमाम नेता, आप वो सुनिए। सीमांचल के लिए बहुत ही मजबूत है क्योंकि जिस तरह से एनडीए की सरकार पे लोगों को भरोसा जगा है और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से काम किया है तो हम लोग घूम रहे हैं, पूरे बिहार में ही घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लोगों का भरोसा है, विश्वास है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। विपक्ष कितना मजबूत है? कांग्रेस कह रहे हैं सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हमारे सामने कोई नहीं है। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छी बात है। लड़ने का मज़ा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो, तो लड़ाई अच्छी है और लड़ाई होगी। पर ये तय है कि बिहार की जनता ने तय किया है कि एनडीए की सरकार फिर से आनी चाहिए क्योंकि एक नींव तैयार है, नींव तैयार हो चुकी है। अब उस पर कितना सुंदर महल बनाना है ये तय करेगा इस बार का इलेक्शन। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो विपक्ष को भारत माता की जय बोलने में बुखार लगता है, कितना सही मानते हैं? क्या विपक्ष को सही में भारत माता की जय बोलने में? हाँ, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो लोग मोदी जी का विरोध करने में देश के विरोध में उतर जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हो, पर ये तो याद रखो कि मोदी जी का विरोध करते करते कहीं आप देश का विरोध तो नहीं करने लगे। पर हुआ यही है कि जो विपक्ष है वो मोदी जी की गलतियां निकालने के चक्कर में, मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में देश के विरोध में ही उतर चुका है। तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किसी पार्टी के विरोध में बात कर सकते हैं पर देश के विरोध में किसी को नहीं होना चाहिए। पर लोगों को बुखार आ जाता है, प्रधानमंत्री का कहना है, कितना सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत माता की जय एक ऐसा उद्घोष है जिसमें भारत के मान स्वाभिमान से लेकर, भारत के प्रति प्रतिबद्धता से लेकर, भारत के विकास से लेकर, भारतवासियों के सुख चैन, इसका उद्घोष है भारत माता की जय। क्या यहाँ पाकिस्तान की जय किया जाए? विपक्ष को तब अच्छा लगेगा। ये विपक्ष हमारा मुद्दा तय करेंगे, विपक्ष प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करेंगे। ये पता नहीं, विपक्ष जो है ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इनका बुद्धि और विचार दोनों भी ख़त्म है। वो जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगार को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। करोड़ों लोगों को हमने रोजगार देने का काम पूरे देश भर में किया। बिहार में भी रोजगार हमारा विकास और मुद्दा है। हमने रोजगार दिया है, हमने कहा है, हमने अपना संकल्प दिया है भाजपा ने, हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, 1 लाख एम्स मेडिकल जो हमारा खुल रहा है पूरे मेडिकल क्षेत्र में हम करेंगे नियुक्ति, और साथ साथ 15 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं फेज वाइज। हम थोथी दलील नहीं करते हैं। खाली चना अब भाजे भना घना, ये खाली चना भांगे घना जो होता है ना गांव में कहते हैं ना, ये लोग खाली चना है। ये लोग केवल इस प्रकार से घनघनाते रहते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है और मैंने देखा है, चारों तरफ में घूम के देख रहा हूँ, इतना विशाल जनसमूह प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं। वोट में वो परिवर्तन हो रहा है और आंधी और तूफान बन करके ये दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है, भारी पैमाने पर मतदान हुआ है और चुनाव में हम जीतेंगे। भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। हम दो सीमांचल के लिए, एनडीए के लिए। देखिए, पहले 2 चरण में जिस तरह से मतदान हुआ है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कोई तकलीफ नहीं है, कोई भय नहीं है। भय का जो माहौल आरजेडी क्रिएट किया था 15 साल पहले, वो आज भी लोगों के दिमाग में तरोताज़ा है। जिस तरह से रंगदारी होती थी, डकैती होती थी, करप्शन होता था, क्राइम होता था, वो अब ख़त्म हो गया है। लोग अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर, और इसलिए प्रदेश के हर जनता चाहती है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के सभा में एक भी महिला नहीं जा पाती, उससे समझ में आता है कि महिलाएं यहाँ पर उनके राज में तो सेफ हो ही नहीं सकती, और इसीलिए महिलाओं ने भरपूर चढ़ के वोट दिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और जो हमारे पूरे और 2 घटक दल, उनके साथ हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। कांग्रेस का कहना है कि सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हम आगे हैं, सबसे आगे। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल जो बोलते हैं स्पेंट फोर्स है, ख़त्म हो गई, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब वो उनका कोई भी जो वजूद नहीं बचा है। वो किसी और के कंधे पे बैठ के राइड करती हैं, उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। देश से, प्रदेश से, हर जगह से। ये अलग बात है कि उनको कोई कभी ना कभी किसी ने सहारा दिया, लेकिन आप देखिए जहाँ जहाँ उनको जिसने सहारा दिया वो खुद डूबे हैं। तो कांग्रेस के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आरजेडी का भी वही हाल होने वाला है जो समाजवादी पार्टी का हुआ था उत्तर प्रदेश में। लो अम्मा, मिठाई खाओ, मुझे नौकरी मिलने वाली है। कुछ नया बता, पिछले कई सालों से तो यही सुनती आ रही हूँ। अम्मा, जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अच्छा? हाँ, तेजस्वी ने कहा है कि पहले ही दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इस बार तो नौकरी तय है, क्योंकि इस बार तेजस्वी तय हैं। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।